हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। और ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है। कहने का मतलब कि कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और डायोड के बारे में हम खूब बढ़िया समझेंगे कि दूसरा वीडियो कहीं पर भी देखने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। समझते हैं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक चैप्टर का नाम हुआ, ठीक है, सेमीकंडक्टर। खूब बढ़िया तरीके से समझेंगे मेरे भाई, कहीं पर भी एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। एकदम कंसेप्ट क्लियर कट। थोड़ा सा देख लूँ आ रहा है पूरा। चलो अब क्या आ रहा है, ठीक है। उस समय दिक्कत हो रहा था। अर्धचालक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अर्ध मतलब अर्ध का मतलब आधा, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा। आधा है चंद्रमा रत आधी, हो रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। देखो अर्धचालक क्या होता है, चालकों और कुचालकों का बीच का कड़ी है। नाम है सेमी, आधा, ठीक है। चालक को आप लिख सकते हैं सुचालक, खूब बढ़िया तरीके से सु लगा सकते हैं, इसमें कु लगा सकते हैं। सु माने अच्छा, सु माने क्या होता है, अच्छा। जैसे सुपुत्र माने बढ़िया पुत्र, कुपुत्र माने भयंकर पुत्र, ठीक है। भयंकर पुत्र का मतलब हुआ कि जौन गार्जियन कहेगा उसके उल्टा भागेगा, समझ रहे ना, उसको कहते हैं कुचालक। तो ये आज्ञा नहीं मानने वाला है, ये आज्ञा मानने वाला है। सुचालक का मतलब हुआ गुड कंडक्टर, लिख सकते हैं। कंडक्टर भी लिखिएगा, काम चलेगा, गुड कंडक्टर, ठीक है। और इसको कहते हैं बैड कंडक्टर, चाहे इंसुलेटर भी कह सकते हैं, बैड कंडक्टर। खूब बढ़िया से समझो मेरे यारा, ठीक है। ये हो गया सुचालक, ये हो गया कुचालक। इसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, इंसुलेटर, ठीक है। अब कुचालक का मतलब आज्ञा मानेगा, कहने का मतलब है आपका बात मानेगा। जब इससे होगा करंट का प्रवाह करिएगा। नाम है सुपुत्र, बढ़िया पुत्र, बात मानता है सब। कुचालक में कुपुत्र हो जाएगा, मतलब खतरनाक पुत्र, बात उतना नहीं मानेगा सब। तो इसमें जब सुचालक की बात हो रही है, गुड कंडक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि जब इसको करंट दीजिएगा, कहेगा बबुआ बहाओ तो ये बहाएगा, समझ रहे ना। इससे कहिएगा करंट बहाओ तो कहेगा नहीं बहाएंगे, क्या है तो हम कुचालक है, ठीक है। तो सुचालक वैसे पदार्थ होते हैं, परिभाषा अपने से बता सकते हैं। सुचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिससे होगा करंट का फ्लो होता है, करंट बहता है, उसको हम सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर करंट का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं कुचालक। छोटे क्लासों में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। सोना चांदी हीरा, ठीक है, हीरा नहीं सोना चांदी, ठीक है, लोहा, ये सारे के सारे सुचालक हो गए, ठीक है। कुचालकों में सूखी लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, ये सारे कुचालक में आ गए। अर्धचालक क्या होता है मेरे भाई, तो अर्धचालक जो होता है सुचालकों और कुचालकों के बीच की कड़ी है। इसका मतलब इसकी जो चालकता होती है, किसकी चालकता, अर्धचालक की। अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो सुचालकों और कुचालकों के बीच में होती है, इसीलिए इसका नाम हो गया अर्ध। अर्ध का मतलब आधा। और इसमें आधा अधूरा करंट का प्रवाह क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इसकी चालकता परिभाषा अगर देना हो तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों और कुचालकों के बीच होती है उसको अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है, जिसको अर्धचालक के अंतर्गत रखा गया है, अर्धचालक होते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ गए। इसका परिभाषा फिर से बता दूं कि आप लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों और कुचालकों के बीच होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब बहुत पहले, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आजकल के तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी सामान आ रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित है। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह के ऊपर आधारित है कि इतना ही करंट का फ्लो होना चाहिए, उसके ऊपर ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके ऊपर आधारित है। लेकिन बहुत पहले 1948 के पहले, ठीक है, 1948 के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब सब समझाएंगे, सब एकदम हिसाब किताब, एक एक को हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% का दिक्कत नहीं होगा, आंख मुँह देगा तब भी याद, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, हिंदी में कहते हैं निर्वात नलिका। निर्वात नलिका ये क्या चीज़ है, ठीक है, नलिका,
का प्रयोग होता है। ये है, ठीक है, एक प्रकार का डायोड है, ठीक है। अब फिर कहेगा डायोड क्या है हमको बताइए, तो देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, निर्वात नलिका के बारे में समझा देते हैं। डायोड जो होता है ना, आप मशीनरी सामानों में आजकल यूज होता है हर जगह पे, कि इसका अगर चित्र हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये सारा का सारा हम क्लियर करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या है, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है, डायोड क्या है, ये सारा का सारा हम बताएंगे, ठीक है। खाली बस बढ़िया से बैठ कर टुकुर टुकुर देखने का, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। देखो ये जो हो गया एक डिवाइस है, इसको हम नाम देते हैं डायोड। इसको क्या बोलते हैं, हम नाम नहीं दिए भाई मेरे ना तो कहेगा अच्छा वर्मा सर बताया सबसे पहले कि डायोड किसने, सबसे पहले डायोड का खोज किसने किया, तो वर्मा जी आया। तो डायोड जो है, डायोड में इस तरह का कुछ इसका संरचना होता है। यहाँ पे एक तार लगा होता है, यहाँ पे एक तार लगा होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब करंट जाएगा, ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ पे बता दें, यहाँ पे इस प्रकार के कुछ सिल्वर टाइप कोटिंग होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर टाइप। ए भाई मेरे इधर देखेगा, दिखेगा ना, कहा कि कभी कभी शौके होने लगता है, दिखेगा नहीं, सिल्वर टाइप बार बार देखना पड़ता है। सिल्वर टाइप कोटिंग दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर टाइप कोटिंग होती है, ठीक है, चमकीला थोड़ा सा होता है। ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब ब्लैक, एकदम काला काला। ये काली काली आँखें तुरुरु तुरुरु। अब ये देख रहा है, ये काला, अब पूरा का पूरा पेंट नहीं किया, आप पेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से पेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये काला होता है एकदम, ठीक है। और जो पार्ट आपको काला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लो तनी गुजगुजा देते हैं, ठीक है, कि तुमको लगेगा कि करिया चल रहा है। तो इधर गोर है, इधर करिया, दिख ही रहा है, इधर गोर है, इधर करिया है, ठीक है, वही काकरी गोर करिया वह चालू है। तो यहाँ पे ये ब्लैक है, तो ब्लैक जो पार्ट है ना, इसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और जहाँ पे सिल्वर कोटेड है, इसको कहते हैं कैथोड। जब इससे करंट हम जोड़ते हैं, जब भी करंट का प्रवाह इसे किया जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ करंट को भेज सकता है, ठीक है। डायोड जो होते हैं, ठीक है, डायोड में दो प्लेट होते हैं। तो पहला चीज़ है कि दो प्लेट होने के चलते इसका नाम डायोड रख दिया। एक एनोड होता है, क्या होता है, कैथोड होता है, इसी के चलते इसका नाम हो गया डायोड। तीन चीज़ें हो जाएंगी तो ट्रायोड होगा, चार हो जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो टेट्रोड हो जाएगा, पाँच होगा तो पेंटोड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, डायोड का मतलब दो चीज़ें होंगी, एक एनोड है, एक कैथोड है। यहाँ से इनपुट है, इधर से क्या है, आउटपुट है। जो सिल्वर कोटिंग है यहाँ पे, वो हो गया आपका कैथोड, यहाँ एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब हो गया निगेटिव। कहीं कहीं चेंज भी करता है। अभी फिलहाल यहाँ कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, इसको बोलेंगे निगेटिव। करता क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन होने के चलते, मतलब कहने का मतलब जब भी करंट बहेगा ना, तो खाली पॉजिटिव से निगेटिव बहा सकता है। इसको निगेटिव से अगर करंट का प्रवाह करेंगे, अच्छा छोड़िए, इधर से भी निगेटिव अगर जोड़ते हैं तो करंट का प्रवाह रोक देगा। उसका क्या कारण है, ठीक है, और क्यों इस तरह से बनाया गया है, उसका भी रीजन है। तो उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अग्र बायस और पश्च बायस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग, बैकवर्ड बायसिंग के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी खाली समझिए कि जब करंट इसको दिया जाएगा इधर से पॉजिटिव, तब करंट का प्रभाव इधर से इधर होगा, ठीक है। करंट का मतलब ये एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में बहता है। इसी के चलते इसका नाम रख दिया गया वाल्व। वाल्व बोलते हैं, वाल्व, ठीक है, VALVE, ठीक है, इसको वाल्व बोला जाता है। कोई पूछेगा वाल्व क्यों बोला जाता है, तो कह दीजिएगा वाल्व इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह करंट का जो प्रवाह करता है सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ करता है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव से, मैंने इधर पॉजिटिव जोड़िएगा तभी करंट बहाएगा। हेने अगर देखो इधर मान लो कि यहाँ पे हम डायोड ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से एगो LED रख दो, यहाँ पे LED बल्ब है ना, और यहाँ जोड़ दिया इसे, और हेने एगो बैटरी ले लो, बैटरी पॉजिटिव निगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव जोड़ा है, निगेटिव जोड़ा है बैटरी का, ठीक है, मैंने कनेक्शन इधर से पॉजिटिव दिए हैं, इधर से निगेटिव दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इधर अगर सिल्वर कोटेड है तो ये तो कैथोड हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, एनोड हो गया। तो हमने क्या बोला है कि एनोड के जगह प्लस जोड़ना है और कैथोड के जगह माइनस जोड़ना है, तब एक करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव जोड़बे किया है, तो यहाँ से करंट का फ्लो खूब बढ़िया से इधर होता है, आई लगता है टिमटिमाने,
ठीक है, टिम 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 टिमकल 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 स्टार चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टिमटिमाना चालू कर देता है। अब क्या करेगा तुम कि अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर यहाँ पे हम निगेटिव कर दें, इधर निगेटिव कर दो, लकीर छोटा करो और यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, ठीक है, तब ये करंट का बहाव यहाँ नहीं हो पाता है, माने ये करंट को इससे होकर जाने ही नहीं देगा। हम अभी बताए हैं क्यों नहीं जाने देगा, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल खाली बता रहे हैं डायोड के प्रकार, ठीक है, उसमें करंट का फ्लो, बस यही सब बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो हम पढ़ाएंगे कि क्यों नहीं प्रवाह होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या है, ठीक है, होल्स क्या होते हैं, तभी आपको यह समझ में आएगा कि क्यों किसी करंट को अपने से होकर जाने से रुकता है। अभी फिलहाल समझ गए कि सिर्फ ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने देता है, इसीलिए डायोड को हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। हम इसको मिटा लिया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक ही तरफ से करंट का फ्लो होगा। अब जो आपका डायोड के अंदर जो होता है ना, वैक्यूम होता है। डायोड जो होता है शीशे के अंदर पूरा का पूरा बंद होता है, शीशा का अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे इसका हम एक फिगर और बनाते हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए कि शीशे की एक नली है, ठीक है, दिख रहा है मेरे भाई, खूब बढ़िया से देखो, ना तो पगलाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। ये शीशा का एक नली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लेट लगा दूँ, अब प्लेट हम लोग लकीर खींच देते हैं, तो इसका मतलब उस तरह मत समझो, मान लो ऐसे ही बनाते हैं, तुमको समझ में आएगा कि यहाँ प्लेट है, यहाँ पे एक दूसरा प्लेट लगा दिया गया है, ठीक है, इस तरीके का प्लेट लगा दिया गया है। ये जो होता है शीशे की नली है, ठीक है, ग्लास लिख देते हैं यहाँ पे, ग्लास। और दूसरा चीज़ है कि निर्वात है, यहाँ वैक्यूम है। निर्वात का मतलब इसमें हवा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हवा रहता तो क्या होता, कोई दिक्कत है क्या? सब दिक्कत है। अगर इसमें हवा रख दीजिएगा तो बड़ी भयंकर दिक्कत है, बता रही है क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये कैथोड है आपका, और ये क्या है, एनोड है। ये कैथोड है, ये एनोड है। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ पे इस तरीके से प्लेट बना देते हैं, अब दिखेगा। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। यहाँ लगा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है, हीटर लगाए हुए हैं। हीटर को क्या किया जाता है कि एक लो टेंशन की बैटरी से जोड़ दीजिए। एक बैटरी, यहाँ बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ और बैटरी का निगेटिव यहाँ, ये पॉजिटिव कर दीजिए, ये निगेटिव कर दीजिए। ये बैटरी मेरा तैयार हो गया है, यहाँ देखो, ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी से जोड़ा जब, कैसी बैटरी है तो एलटी का मतलब लो टेंशन की बैटरी है। जब लो टेंशन की बैटरी से इस हीटर को जोड़ते हैं, हीटर, ठीक है, इस हीटर को हम जोड़ रहे हैं तो ये गर्म होगा। अब गर्म होगा तो इसको भी गर्म करेगा, किसी को, कैथोड को गर्म करेगा, ठीक है। लो टेंशन की बैटरी से हीटर को जोड़ा, हीटर को जोड़ने पर जो यहाँ पर लगा हुआ है प्लेट, जो कैथोड प्लेट है, इसको ये गर्म करेगा। जब प्लेट को गर्म किया जाता है, बता चुके हैं कि जब भी किसी प्लेट को तुम गर्म करेगा, धातु के प्लेट को गर्म करेगा, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू कर देते हैं, ठीक है। बस समझो कि खोप में कुकुर बैठा है, अब लगा उसको भाला से खो देने, तो कुकुर क्या करेगा, खोपे में रहेगा, क्या करेगा कि भागेगा, समझ रहा। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहा है कि समझो कि जितना इलेक्ट्रॉन है उसको तुम खो देने का काम कर दिया। मैंने यहाँ पे हीटर जोड़ेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लगे बाहर निकलने वैसे। तो जब अंदर के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ भैया बैठा हुआ है, एनोड भैया, समझ रहे ना। ये कहेगा कि आओ हम पॉजिटिव हैं और तुम निगेटिव है, अब टानेगा, समझ रहे ना। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हीटर के गर्मी के चलते इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा ये उबीछ रहा है, और क्या करेगा, टानेगा, समझ रहा ना। तो हिलने से इलेक्ट्रॉन जब उबिछेगा तो हिलोक ले जाएगा। तो चलिए, ई हो गया, इस तरह से फ्लो होना चालू हो गया। और जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन बहना चालू कर देंगे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। एनोड जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन है। उदासीन का मतलब ये मत समझे कि उदासल व दूल्हा पर खींच के बैठा दिए, उदासा हुआ है, समझा। उदासीन का मतलब हुआ कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव की मात्रा दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन कैथोड की तुलना में ये थोड़ा सा अधिक मैंने समझो कि कैथोड की तुलना में थोड़ा सा पार्शियली अधिक पॉजिटिव होता है।
मैंने कैथोड की तुलना में जो यहाँ पे एनोड है हल्का फुल्का ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसके चलते इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको टानना चालू कर देता है। जब टानेगा तो अंदर का इलेक्ट्रॉन इस तरह से बहाव चालू होगा, और जब क्या कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तो उसको धारा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो धारा बह रही है, अब दिमाग में क्या आएगा कि सर कैथोड से एनोड की तरफ धारा बह रही है। आप बोल रहे थे कि करंटवा दीजिएगा, ठीक है, तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। मैं उल्टा बता दिया है, वर्मा पागल हो गया। हाँ, इसे हम बता रहे हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ जो बहता है ना उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसके जस्ट अपोजिट धारा का प्रवाह होना चालू हो जाता है, ठीक है। वैसे ही प्रवाह होता है जैसे पानी में पानी बह रहा इधर, अब मछली चलेगी उसके उल्टा। मछली किधर चलेगी? उल्टा। पानी चल रही है इधर, मछली चल रही है उल्टा, ठीक है। तो जो पानी के धारा है उसको कहते हैं, मैंने पानी की धारा के अनुसार ही करंट बहता है तो उसको कहेंगे संवहन धारा। अब मछली जो उल्टा भाग रही है, मछली समझ रहे ना, गौरैया मछली, ठीक है, तो उल्टा जो मछली भाग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे चला, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा। जस्ट अपोजिट एक धारा का निर्माण होता है जो कि एनर्जी है, धारा बहना चालू होती है, उसको कहते हैं संवहन धारा। संवहन धारा तो कैसा होता है? एनोड टू कैथोड। तो एनोड टू कैथोड माने करंट का प्रवाह होना चालू होता है एनोड टू कैथोड। फिर से समझ लीजिए, यहाँ एक ग्लास होता है, दो प्लेट्स लगे हैं, बीच में निर्वात होता है, बगल में हीटर लो टेंशन की बैटरी से जोड़ा, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के चलते ये गर्म हुआ तो अंदर का इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो टानना चालू किया, क्या आ बेटा आ, तो खींचना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन लगा बहने, तो इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा। उसका ठीक विपरीत चलता है संवहन धारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्लास यहाँ पे लगा है, उसके अंदर होता है निर्वात। निर्वात क्यों रखा गया अभी क्या पता है? नाम है वैक्यूम ट्यूब। इसका मतलब निर्वात नलिका। निर्वात रखने का कारण क्या था? देखो, अगर मान लो कि सीधा सीधी बात है कि तुमको अगर दौड़ाया जाए कि दौड़ो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से दौड़ाया जाए, यहाँ पे हाई एगो तुम्हारा लकीर बना दिए हम, यहाँ तुमको दौड़ के हेल जाना है, पार्क हो जाना है, समझा। अब बीच में बकरी बोका खूब रख दिया जाए, चल रहा है, कहा दौड़ो, तब बताओ तुम भागेगा तो बीच में बोका बकरिया सिंह मारेगा कि नहीं? और सिंह मारेगा तो धप धप लथड़ा के गिरेगा, फिर उठेगा, फिर लथड़ा के भागेगा, ठीक है। अब भागते 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 आएगा तो यहाँ हाँफते रहेगा, अरे बाप, मैंने मारते मारते कूद दिया सब सिंहे सिंहे। तो इसका मतलब हुआ तुम्हारा गति जो था वो एगो तो कम हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि जो तुम्हारी ऊर्जा थी वो बकरिया बोका खा गया, सिंह सिंह मार मार के। अब पहुंचना था यहाँ पे, जितना अगर खाली रहता तो बढ़िया से ना पहुंच जाता, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया से पहुंच जाता, आराम से जल्दी पहुंचता, समझ रहे ना। हाफता भी कम। अब यहाँ बीच में बकरी बोका के तुम चौरी पे लगा दिया, चौर रहा है सब, लगा तुम एकदम बीच में दौड़ने, यहाँ का मंजिल मिलेगा। बकरिया सिंह से मार के मंजिल तुम्हारा दूर कर देगा तनिषा, समझा। यहाँ पे तुम्हारा ऊर्जा खा जाएगा बकरी बोका, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो अब हवा रहेगी इसके अंदर, तो हवा का जो कोण है ना वो बकरिए बोका की तरह काम करेगा। मैंने हवा का जो छोटका छोटका कोण है, ठीक है, उससे जब तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो वो हवा का जो कोण है उससे टकराना चालू करेगा, ठीक है। मैंने दूधू सिंह मारेगा हवा का कोण, जब कोण मारेगा हवा का तो इसका ऊर्जा जो होगी, जो यहाँ से पहुँचने में बढ़िया से पहुँच पाता, ठीक है, कुछ ऊर्जा का इसमें लॉस कर देगा, खा जाएगा ऊर्जा। कौन? हवा का कोण जो टकरा के ऊर्जा इसका खा जाएगा। कैसे? बकरिया ऊर्जा खा जा रही थी, आराम से बुआ दौड़ के यहाँ तक यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बकरिया बोकवा सिंह से मार के इसका ऊर्जा खा। पहुँचने के लिए तो पहुँच ही गया, लेकिन तो ऐसा लेट से पहुँचा और दिक्कत से पहुँचा, उसके बाद दौड़ने लायक नहीं रहेगा कभी, समझ ना। तो यही चीज़ है कि ऊर्जा इसका बकरी बोका खा गया। उसी प्रकार से हवा का छोटे छोटे कोण रहेंगे, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बकरी बोका मार मार के उसका सिंह से इसका आधा एनर्जी तक खाइए जाएगा। तो इसी के चलते हवा यहाँ नहीं रखा जाता है कि उसके जो छोटे छोटे कण होंगे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, टक्कर के बाद उनका ऊर्जा का लॉस होगा, जिसके चलते, ठीक है, हम लोग की धारा जो उतना अच्छा सा मिलना चाहिए था वो धारा बढ़िया से प्राप्त नहीं होता। ये तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। डायोड क्यों बोला? इसमें एक कैथोड है, देख ही रहे हैं, इसमें एक कैथोड होता है, कैथोड है, और एक क्या होता है? एनोड होता है।
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डायोड। अब हम पढ़ेंगे ट्रायोड के बारे में, फिर टेट्रोड, फिर पेंटोड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, हमको लगता है क्लियर कर दिया, समझ में। देखो ये एग्जामिनेशन के लिए पर्पस से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और पढ़ा दें। हो गया, मिटाएं इसको, हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट मिटाते हैं, चलो ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ठीक है। एक अब तो डायोड बता दिए, ट्रायोड समझ लीजिए, फिर टेट्रोड भी समझ लीजिए, पेंटोड भी समझ लीजिए, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, रुको मीटा को नहीं रहा है ठीक से। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ध्यान देंगे, हम लोग डायोड के बारे में बता दिए। अब होता है ट्रायोड। ट्रायोड, ट्रायोड क्या है? अब यहाँ पे उसी प्रकार से निर्वात नली होती है, शीशा, ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है शीशा, ठीक है, इस तरीके से। एक क्या हो गया, यहाँ पे नली है और ये भी वैक्यूम है, उसी प्रकार से वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है। यहाँ क्या है, कैथोड, यहाँ क्या है, एनोड, ठीक है। कैथोड और एनोड जो आपको प्लेट दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में देखो, ट्रायोड का मतलब 3 हो गया, इसके बीच में वो ग्रिड लगा दिया जाता है, ठीक है। और समझो कि जालीदार टाइप का एक प्लेट लगा दिया गया इसके बीच में, ठीक है। जालीदार कुरती टीनी 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 टीनी। देखो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक, इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड, ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड को बीच में लगा दिया जाता है। करंट का फ्लो हो रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ करंट बह रहा था, ठीक है, हई से ढीक चीक ढीक चीक ढीक, ढीक चीक ढीक चीक ढीक, ढीक चीक ढीक चीक ढीक ढीक। अभी तक ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर किसी प्रकार का आवेश हम नहीं दिए हैं। खूब बढ़िया से करंट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे तो हीटर था, जानता ही है। चलो इधर बनाते हैं हीटर। होता क्या है कि जब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको पॉजिटिव करते हैं। जब इसको पॉजिटिव करिएगा ना, एगो तो पहले पॉजिटिव इधर था, ठीक है। अब बीच में क्या किया कि एक और पॉजिटिव यहाँ पे तुम ग्रिड जोड़ दिया। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन का और बरियार तरीके से खींचता था। पहले एगो तो टानत रहा, अब बीच में दूसर का आके आउट टाने लगल, समझ रहे ना। तो एगो पहले से टाना है, बीच में एगो और आके वो टानने लगा, तो कस के टनाएगा कि नहीं टनाएगा, समझ रहे ना। तो कस के टाने लगता है। ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, धो के उबीछ देगा। इलेक्ट्रॉन को लिया, धो के उबीछ दिया, मैंने ये उबेचने का काम करेगा। उबीछने का मतलब फेंकने का, मैंने त्वरित करेगा। त्वरित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने, एक्सेलरेट करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा, धके एक्सेलरेट कर देगा। तो इसके जो प्रवाह होता है, करंट का प्रवाह बढ़ जाता है। करंट का प्रवाह बढ़ेगा नहीं, एगो पहले हई खींच रहा था आराम से, मतलब बीच में लगा आके और एगो खींच खींच के फेंकने। तो ये क्या करेगा, त्वरित करना चालू करेगा। तो इसमें करंट का प्रवाह क्या करता है, बढ़ा देता है। इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है, करंट का फ्लो बढ़ने के चलते। अच्छा, करंट का प्रवाह होने के चलते। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा निगेटिव करके देखते हैं क्या होता है। तो जब निगेटिव करेगा चला तुम, तो है त्वरित खत्म। निगेटिव करेगा, हिनियों से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव आ रहा है, अगर पूरी तरह से इसको निगेटिव कर दिया है तो क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा कहेगा बउआ रुक जो, हम एक के जात के हैं। निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, विकर्षित लगेगा, ढकेलने। पॉजिटिव था तो टान के, ठीक है, आराम से उबीछ रहा था। यहाँ निगेटिव आ गया, तो निगेटिव होने के चलते होता क्या है, इधर के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या होता है कि अगर पूरी तरह से निगेटिव है तो जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने का काम करेगा, रोक देगा। इसका मतलब प्रवाह को बंद कर देगा। ग्रिड आने के चलते बीच में, अब इसका उपयोग क्या है बता रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव करेगा ना, थोड़ा सा निगेटिव, तो हल्का फुल्का करंट को बहने देगा। थोड़ा सा अपने टान लेगा, रोकेगा हल्का फुल्का। अब बाइक के झोंक में मान लो कि 75 गो बाइक के झोंक में जा रहा है, 75, और रोकने का ताकत है 25 गो का, समझ रहे ना। तो 50 गो हिल के जाएगा कि नहीं उधर, 25 गो का रोक दिया, अब 50 गो उधर हिल गया। इसका मतलब करंट का प्रवाह हो रहा है लेकिन कम होगा। अब इसका संख्या हम इसका ताकत बढ़ा दिए 50 के लेवल पर। तो 50 के लेवल पर जब ताकत बढ़ाइएगा तो 50 गो को ये रोक देगा। 75 को में से 50 को रोकेगा और 25 को हिलने देगा। अब 75 के रेंज में ला दिए तो 0 कर देगा, करंट का बहाव नहीं होने देगा। इसका मतलब हुआ कि ग्रिड को कम निगेटिव,
थोड़ा सा बढ़ाकर निगेटिव और निगेटिव बढ़ाकर, समझ रहे ना। आप क्या कर सकते हैं, आप करंट के प्रवाह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस ट्रायोड का प्रयोग धारा को कम या ज़्यादा करने में होता है। आप कम या ज़्यादा करके करंट का प्रवाह को मेंटेन कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। अब आते हैं, ठीक है, कि अब जैसे मान लो कि टेट्रोड जो हो गया, टेट्रोड एंड पेंटोड। टेट्रोड और पेंटोड के बारे में एक बार में ही बता दे, क्लियर कट हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए अब जाहिर सी बात है, 2 गो था, एगो एनोड एगो कैथोड, तो हो गया डायोड। इसमें 3 गो हो गया कि नहीं, एगो कैथोड एगो एनोड आ एगो ग्रिड, समझ रहे हैं। तो 3 गो होने के चलते क्या नाम पड़ा, ट्रायोड। अब ये होगा टेट्रोड में 4 गो होगा नहीं होगा, और पेंटोड में क्या होगा, 5 गो होगा, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि चलो यहाँ शीशा, फिर उसी तरह से, ठीक है। इसमें वैक्यूम बता चुका है कि वैक्यूम क्यों रखा गया है, करंट, इसमें हवा रख देंगे तो क्या दिक्कत होएगा, सारा कुछ बता चुका है। अब यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक दूसरा प्लेट है। अब क्या कर सकते हैं कि इसमें एगो ग्रिड लगा दो, 2 गो ग्रिड लगा दो। कब हो गया ये बताओ, ये तो कैथोड था, ये एनोड था, एगो ग्रिड ही हवा, एगो ग्रिड ही हवा, 4 गो हो गया कि नहीं। तो ये हो जाएगा टेट्रोड। एगो और जब बढ़ा देगा तुम, ठीक है, तो एगो कैथोड, एगो एनोड, 3 गो ग्रिड, ठीक है, खाली ग्रिड बढ़ता जाएगा तो उसमें हो जाएगा आपका पेंटोड। अब इसका क्या कारण है, देख लो, ज़्यादा मात्रा में करंट का बहाव किया जाता है ना, एकदम बहुत अधिक मात्रा में करंट का बहाव किया जाए, समझ रहे ना, तो इसका पेंटोड का प्रयोग किया जा सकता है। अगर मान लो कि सबको हम पॉजिटिव बना दिए, सबको, अब बहुत अधिक मात्रा में एकदम हाई स्पीड में करंटवा बहाना चालू कर दिया, एकदम बाइक के झोंक में जा रहा है एकदम। अब तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा, लेके उपछता है, हो उपछता, एकदम बाप चिल्ला रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हम फेंकता है, टैक, तो फेंकते चला गया। तो जब उबीछ रहा है उतना तेजी में से, इसका मतलब हुआ कि बाइक के झोंक में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, समझ रहे ना, कमला झोंक में, बाइक के झोंक में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अब क्या होगा, जब बाइक के झोंक में हेपर जाकर टकराएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉनवा के तो टान के रोक लेगा, समझ रहे ना, और कुछ इलेक्ट्रॉनवा टकरा के लौट जाएगा, नहीं टकरा के लौटेगा। मान लो कि कोनो कुकुर का आदत है खाने का, तुम रोटी फेंका 1 गो 2 गो, और गप लेके खैले जा रहा है, और लगाए के बाद टक लगा उबीछने, ठीक है, तो 2-4 गो खाएगा, 2-4 गो टकरा के माथा के पास गिरेगा, समझ रहे ना। तो उसी तरह से यही होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन कोई खा लेगा, और जो औकात के फाजुल है, जना कि हाई स्पीड में एकदम इसका घोटने का शक्ति नहीं है, इसका निगलने का शक्ति नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन टकरा के लौटना चालू करेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा घट जाएगी। ऊर्जा क्यों घट गई, ठीक है, अभी हिलने के हाई स्पीड से जा रहा था, एगो तो पहले टर्न लॉस, टाने के आधा एनर्जी खा गया, तब न टकरा के बाहर जा रहा है। हिलने से इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन के लेके पूरा का पूरा खा गया, और जौन इलेक्ट्रॉन इसके पास से सटेगा उसका एनर्जी तो कुछ टान लिया कि नहीं टान लिया, समझ रहे ना। तो टान लिया तो हिलने से जो रिबाउंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टकरा कर जो लौटेंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे ना, उनकी ऊर्जा थोड़ा सा कम रहेगी। क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस रिबाउंस इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ तक ना पहुँचे या कुछ गड़बड़ी ना करे, तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे एगो निगेटिव प्लेट लगा देते हैं। स्लाइटली निगेटिव होता है, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली का मतलब कम निगेटिव होता है, हल्का फुल्का निगेटिव होता है। इसका कारण क्या है, ठीक है, ज़्यादा लगा देते तो क्या दिक्कत होता है, ज़्यादा लगा देते तो हेने का इलेक्ट्रॉन कोई जाने ही नहीं देगा। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रख देगा, इनोड तक पहुँचने देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2 लात मारेगा, है कहेगा तुम भी निगेटिव और हम भी निगेटिव, ठीक है, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हेने से आएगा तो हम 4 लात खींच देंगे, बस बैक टू पवेलियन, समझ रहे ना, लौट जाएगा। तो हल्का सा कम निगेटिव रखेंगे। कम निगेटिव से क्या होगा, ठीक है, कि हेने का इलेक्ट्रॉन जा रहा है एकदम बाई के झोंक में, काना झोंक में, बाई के जगह हाई स्पीड में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हेने से अब इसका रोकने का ताकत नहीं है इसको, क्या कि बाटे बाई में, तब बाई मिर्गी वाला आदमी का तुम रोकेगा, ठीक है, कितना रोकेगा, 2-3 दांत काटिए लगा तुमको, समझ रहा ना। तो उसी तरह से बाई के झोंक में जब जा रहा है तो इसे रोकाएगा, ये तो कम निगेटिव है, तो इसको पार करते हुए निकल जाएगा एनोड के पास। कहाँ निकल जाएगा, एनोड के पास, हाई प्लेटवा के पास, ठीक है। अब जब यहाँ पे गया तो पहले से हल्का फुल्का इफेक्ट डाला होता है इस पर, तो ये क्या करता है कि इसका मैंने थोड़ा सा तो एनर्जी हल्का फुल्का लॉस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम बहुत का कम का अंतर आएगा, लेकिन जब पहुँचेगा तो एनर्जी को टान लिया,
मैंने आकर चपका लिया, किसको, इलेक्ट्रॉन को चपका लिया इधर। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो इसको पार करके गए थे, हल्का फुल्का यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ था, और यहाँ टकरा देते हैं तो पूरा एनर्जी तो टानिए लेता है, हल्का फुल्का रिबाउंस मारेगा तो इसका मतलब हुआ स्पीड हल्का घटेगा, और घटेगा तो एक काम लायक है। अब हेने से जा रहा था वो बाइक के झोंक में था, हेने से लौट के आ रहा है वो बाइक के झोंक में नहीं है, का है तनिकी सा हाई एनर्जी खाया, सटते सटते सटले की गईले तो यहाँ जब सटा तो आधा एनर्जी इसका गईल, ठीक है। तो जब लौटेगा तो इसका गति जो होगा, इसका मोशन जो होगा धीमा हो जाएगा, उस समय आकर इस प्लेट से कैथोडी है, निगेटिव प्लेट है, इसे आकर टकराता है और इलेक्ट्रॉन इधर के इधर ही रह जाते हैं, समझ रहे ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, एक निगेटिव प्लेट लगा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एकदम हिसाब किताब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।